नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। आज से आप लोगों के साथ मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक वाइज आज से स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के साथ। आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम बिल्कुल ही आ चुके हैं, जिनको ध्यान में रखते हुए एसएससी जीडी में जो भी अभी तक टॉपिक वाइज क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं हम इस तरह से देखेंगे। तो परसेंटेज टॉपिक में अभी तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं उन सभी में जितने भी क्वेश्चन अभी तक परसेंटेज में पूछे गए हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस सीरीज के अंतर्गत मैंने 2024, 2023 और 2021 और 2019 में एसएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया है एसएससी जीडी के लिए उसके सारे क्वेश्चन का कलेक्शन एक साथ किया हुआ है। और समथिंग क्वेश्चन इसमें आप लोगों के बन रहे हैं 160 162 के अल्ले पल्ले हैं, जिसको मैं दो पार्ट में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। और ये फर्स्ट पार्ट रहेगा जिसमें आज मैं 80 क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। तो जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसमें जाके क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहां पर पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देर न करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोगों को इस क्लास में ये चीज पता रहेगा कि कैसे क्वेश्चन को जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको विद इन द टाइम बिल्कुल शॉर्टकट में हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो में कंटिन्यू रहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 60 घटा दिया जाए तो वह संख्या स्वयं की 85% हो जाती है, वह संख्या क्या है? अच्छा, आप लोगों को पता होगा कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है बेटा? 100% होती है। अच्छा, संख्या 100% थी, वो बच कितनी रही है बेटा? आपकी 85% बच रही है। तो इसका मतलब क्या चीज है बेटा? उसमें कितना घट घट गया बेटा? 15% घट गया। तो 15% जो घटने पर यहां पर कितना घट रहा है बेटा? 60। तो 15% बराबर ही किसके दे रखा है? 60 के। तो कोई भी संख्या 100% होती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपकी 100% की वैल्यू आप सीधे निकाल सकते थे डायरेक्ट। तो 60 डिवाइड बाई कितना कर देते हम? 15। और मल्टीप्लाई कितना कर देते बेटा? 100। तो 15 चौको 60 ये हो जाता, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर कितना हो जाता? 400। तो इस तरह से ये पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहा? 400। आपको समझाने की वजह से मैंने ये पूरा स्टेप लिखा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा इसको और आसान से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? यहीं पर देखा 85% बच रहा है, तो बेटा कितना घटा होगा? 15। और ये कितना घट रहा है? 60। तो डायरेक्ट 60 में ही सीधे 15 का डिवाइड करिए, निकालना क्या है? वो संख्या 100 से मल्टीप्लाई करिए। सीधे 15 चौको 60 और सीधे आप क्या बोलिए? 400 आपका आंसर हो गया। बस इतना सा करिए, लेकिन आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए इस वजह से हमने ये पूरा स्टेप पहले लिखा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं बेटा। किसी संख्या में 55 घटाने पर स्वयं की 80% रह जाती है, 80% रह जाती है, तो उसमें घटाया कितना गया बेटा? 20%। यहां पर घटाने की वैल्यू कितनी दे रखी है? 55। तो ये किसकी वैल्यू है? 20 की। तो 20 से भाग करेंगे तो कह रहा है मूल संख्या का कितना ज्ञात करना है बेटा? 4/5 ज्ञात करना है। और 4/5 आपका कितनी होती है बेटा? 80% की वैल्यू होती है। तो हम सीधे 80% की वैल्यू निकाल देंगे यहां से। तो 20 चौको 80 और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया बेटा? 220। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? 220। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं, इसको समझते हैं एक बार। यदि किसी संख्या के 70% और उसी संख्या के 40% का अंतर 135 है, यहां पर इधर परसेंटेज में कितने का अंतर आपको दिख रहा है बेटा? 30% का। तो 30% बराबर ही आपका कितना दे रखा है बेटा? 135 के दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है? वह संख्या निकालना है। तो किसकी वैल्यू निकालना है बेटा? 100% की निकालनी है। तो 135 को 30 से डिवाइड करोगे और 100 से क्या कर दोगे बेटा? मल्टीप्लाई। ये 0 0 कट गया, 3 से इसको कट करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा आपका? 45 आ जाएगा। ठीक है ना? 45 में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 450। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो गया बेटा? 450। आप इसी को डायरेक्ट सीधे देखते तो 70% और 40% दोनों के बीच में अंतर कितने का बेटा? 30 का। यहां पर अंतर कितने का? 135 का। तो डायरेक्ट लिखते 135 को 30 से भाग कर देते
ओ संख्या निकालनी थी वही 100%, तो डायरेक्ट बस इतना बस कैलकुलेशन डायरेक्ट सीधे लिख के करते हैं आप लोग, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 60% से 15 कम है, यहां पर देखिए कितना परसेंटेज का अंतर है, 30 का, और क्वेश्चन में कितने का अंतर दे रखा है बेटा, 15 का। आपको क्या निकालना, वह संख्या, तो 100 की सीधे वैल्यू निकालिए। आपने इसको कट किया, दिए 5 आ गया, 5 के साथ हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 50। तो आपका आंसर कितना हो गया, 50। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के एक चौथाई से 105 अधिक है, एक चौथाई आपका कितना होता है बेटा, आपका 25% होता है। अब देखिए परसेंटेज में सीधे अंतर देखिए, 40% और 25% के बीच में अंतर कितने का बेटा, 15% का। यहां पर कितने का अंतर दे रखा है, 105 का। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 105 को किससे भाग कर सकते हैं, 15 से। और क्या करना है, तो उस संख्या तथा संख्या के 35% में कितने का अंतर है। अच्छा संख्या क्या होगी, 100% होगी, और यहां पर क्या कह रहा है, संख्या के 35%, तो संख्या 100% और संख्या के 35% के बीच में अंतर कितने का बेटा, 65%। तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी बेटा, 65% की निकालनी, तो 65 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक ना। अब बेटा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 बार चला जाएगा, और 7 का हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 65 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 35, 42 और 3 कितना आ गया बेटा, आपका 45। तो 455 आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब किसी संख्या के 40% में से 40 घटाया जाता है तो शेष फल 40 प्राप्त होता है। अगर हम इसको डायरेक्ट देखें, अगर ये घटाया ना गया होता 40, तो जो शेष फल था, तो इसके पहले वो संख्या कितनी होती बेटा, आपकी 80 होती कि नहीं होती। तो यही 40% बराबर किसके हो जाता है, 80। चलिए एक बार हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं फिर डायरेक्ट समझते हैं। यदि किसी संख्या के 40%, माना संख्या कितनी थी, 100x थी, कितनी थी बेटा, 100x थी, इसका 40%। यदि किसी संख्या के 40% में से, तो 100x का 40% अगर निकालते आप, 100x का 40% निकालते तो आपका कितना निकल आ जाता बेटा, 40x निकलता। कितना निकलता, 40x। 40% में से 40 घटाया गया, तो 40x में से कितना आपने घटा दिया बेटा, 40। तो कितना शेषफल प्राप्त होता है बेटा, आपका 40 प्राप्त होता है। अच्छा ये 40x बराबर, इधर ये जाएगा, ये 40 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बेटा, आपका 80। 40x बराबर 80 है, तो 100x बराबर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपको निकालना था। तो 80 को आप 40 से भाग करते और 100 से क्या कर देते बेटा, मल्टीप्लाई। 40 टू जा 42 जा, और 100 से मल्टीप्लाई करते तो आपका आंसर कितना आ जाता, 200। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होता, 200। लेकिन ये तो आपको हमने एक एक स्टेप समझाया तब, लेकिन आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं करना है। एग्जाम में कैसे देखना है आपको क्वेश्चन, 40 घटाया गया है, अगर ये घटाया ना गया होता तो कितना बेटा, कितना होता, 80 होता कि नहीं होता। और ये कितना प्रतिशत है, 40, तो 40% बराबर ही किसके दे रखा है, 80 के। तो संख्या क्या होती है, 100%। 40 दूना और 100 से मल्टीप्लाई करके सीधे आपका आंसर कितना आ जाता है बेटा, 200। बस इतना ही हमको करना था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एक संख्या के 3/8 कोई संख्या x है, उसका कितना बेटा, 3/8 के आधे, 1/2 का 2/3, 2/3 40 है, किसका है बेटा, ये 40 है। तो क्या कह रहा है, संख्या का 80%। तो डायरेक्ट यहीं पर निकाल लीजिए, इसी का 80% निकाल दीजिए बेटा। या सीधे 80% कितना होता है बेटा, आपका 4/5 आपका होता है। तो सीधे आप लिख दोगे 4/5। बस अब इसको सॉल्व कर लेना था हमको। यहां से देखिए, 3 से 3 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ठीक ना। और इधर हमने इसको कट किया तो ये कितना आ गया, 8। 8 का ये वाला 8 इधर सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 64। और 64 गुणते हम कितना कर देंगे, 4। तो आपका कितना आ जाएगा, 256 आपका आंसर आ जाएगा। तो x बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 256। तो आपका आंसर कितना आ गया, 256। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं।
दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या का 60% 144 है। देखिए पहली संख्या का 60%, 60% आपका कितना होता है, एक बार थोड़ा डिटेल में समझेंगे फिर इसको शॉर्ट में देखेंगे। 60% बराबर कितना होता है बेटा, 3/5। तो कह रहा है उसका 60%, ये वैल्यू 3 की वैल्यू दे रखी है, 3 बराबर कितनी दे रखी है बेटा, 144 दे रखी है। तो हम क्या निकालने, 5 बराबर निकालने, तो ये पहली संख्या हमको मिल जाएगी। तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा, 144 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 5। अब अच्छा, इसको हमने इससे बेटा भाग किया तो ये कितना गया बेटा, हाँ 3 चौक 12, 2 बचा और 3 8 24, 48 में 5 का मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक ना। तो कितना आ गया बेटा, 240। तो आपकी क्या आ गई, जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो कितनी आ गई, 240। 3 बराबर, जो पहली की वैल्यू कितनी है, 3, और 3 बराबर कितनी आ गई, 240 आ गई। अब बेटा क्या दूसरी संख्या कितनी है, 4, तो 4 बराबर कितने हो जाएगा, 240 डिवाइड बाई 3 और मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 4। 3 से इसको कट किया तो ये कितना आ गया, 80। तो ये आपकी वैल्यू कितनी बन गई बेटा, दूसरी संख्या सेकंड संख्या कितनी बन गई, 320। ये सेकंड संख्या आ गई। ये कौन सी आ गई बेटा, आपकी सेकंड संख्या। सेकंड संख्या कितनी आ गई बेटा, 320। तो कह रहा दूसरी संख्या का 30%, तो 320 का 30%, 320 का 30% आपको बस निकाल देना था। तो 320 का 30% कितना आ जाएगा बेटा, 96। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाता है, 96। अब हमने इसको डिटेल में कर लिया। अब आप लोग क्या करोगे, इसी चीज को थोड़ा शॉर्ट में करने की कोशिश करोगे। चलिए देखते हैं हम लोग शॉर्ट में कैसे। देखिए यहां पर 60% दिया गया, जो 144 वैल्यू दी गई है वो ये किसकी वैल्यू दी गई है, आपको डायरेक्ट सीधे फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 60% का मतलब कितना है बेटा, 3/5। किसकी वैल्यू दी गई है, 3 की। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये क्या आ जाती बेटा, वो आपकी ये 3 की वैल्यू आ जाती। किसकी वैल्यू आ जाती, 3 की। अब ये पहली संख्या निकल के यहां से आ जाती, ये वैल्यू किसकी है, 3 की है, तो हम 3 से भाग करते, हमको निकालना क्या था बेटा, दूसरी संख्या निकालनी थी 4। तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देते, 4 से, तो यहां से आपकी दूसरी संख्या निकल आई। दूसरी संख्या का कितना निकालना था बेटा, आपको 30%। तो डायरेक्ट आप 30% यहीं से ऐसे निकाल देते, एक बार में सारी कैलकुलेशन हो जाती, आपका सीधे आंसर आ जाता। ये 0 से 0 कट जाता बेटा, 5 से इसको कट करते तो कितना आ जाता, 2, और 2 से इसको कट कर देते तो कितना आ जाता, 2, और इधर 9 से इसको कट कर देते तो ये कितना आ जाता है बेटा, 16। अब 16 दूनी 32, 32 दिया कितना आ जाता है बेटा, 96। तो आपका आंसर डायरेक्ट कितना आ जाता है, 96। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को देख सकते थे, ठीक ना। पहले हमने एक एक डिटेल में समझा दिया, अब यहाँ पर हमने एक लाइन में करके कर दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि किसी संख्या के 3/4 का 80% 63 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या कितनी थी, x, इसका बेटा कितना, 3/4 का 80%, 80% सीधे डायरेक्ट वैल्यू कितनी होती है बेटा, 4/5। आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो ये कितना बेटा दे रखा है आपका, 63। 4 से 4 कट गया, 3 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 21। 21 में हम 5 का ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 21 पंचे कितना होता है बेटा, 105। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 105। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि a का a% 9604 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का a% कितना है बउआ, 9604 है आपका बेटा। तो ए स्क्वायर बराबर आपका कितना आ जाएगा, 9604, और ये जो 100 था ये सामने जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गई। हमको ए की वैल्यू ज्ञात करनी, तो बोथ साइड क्या कर लीजिए, रूट ले लीजिए। ए बराबर आपको निकाल, ये बेटा किसका स्क्वायर है, आपका 98 का है, तो ये 98, इधर ये डबल जीरो तो एक जीरो बाहर आ गया, तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बेटा, 980 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यदि P का P% 225 है, P का P% कितना है बेटा, 225 है, तो P स्क्वायर का मान, तो ये डायरेक्ट आपको P स्क्वायर का ही तो 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा आपका,
सीधे कितना आ जाएगा 22500। तो आपका 22500 इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% कितना होगा। तो वह संख्या मानते हैं कितनी है, x। x का 20% कितना होता है बेटा, 1/5। कितना होता है, 1/5। और 25% कितना होता है बेटा, 1/4। तो आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1/5, और उसी का कितना निकालना है 25%, तो 1/4। वो किसके बराबर है बेटा, 250 के है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो उस संख्या का, यहां से क्या निकलती बेटा, x की वैल्यू हमारी निकल जाती। तो अब हमें जब x की वैल्यू निकल गई, तो अब डायरेक्ट यहीं पर हम सीधे कर लें कि इसका 35% कितना होगा। तो हम डायरेक्ट यहीं पर लिख लें 35 बटे कितना बेटा, आपका 100। ये कितना आ गया, 4 पंचे 20, और 20 सामने ये नीचे वाला कट जाएगा कितने बार बेटा, 20 5 100। 5 से इसको कट किया तो ये कितना आ गया बेटा 7। और 25 सत्ते कितना होता है बेटा 175, और एक जीरो और, तो कितना आ गया आपका 1750। आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे 18% केले सड़े हुए हैं। तो अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, 600 संतरे थे, ठीक ना। 600 संतरे में 30% संतरे क्या हो गए बेटा, आपके सड़े हुए निकल गए, ठीक ना। तो 30% इसका निकाल दीजिए। 30% हम 10% निकालते हैं तो एक अंक पहले पॉइंट लगा देते हैं, इसी का 3 गुना 30% है। तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 180। 180 क्या आ गया बेटा, आपका जो सड़े हुए संतरे थे। अब अगर बातचीत करते हैं 400 केले थे, 400 केले में से 18% केले क्या हो गए, सड़े हुए। तो डायरेक्ट आपका डायरेक्ट निकालना सीखा करिए। ये नीचे जैसे निकालोगे ये डबल जीरो कट जाएगा। 18 चौको कितना आ जाएगा बेटा, सीधे 72। 72 आपके केले सड़े हुए थे। टोटल सड़े हुए कितने थे, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, देखिए 180 में आपको कितना जोड़ देना है 72, तो कितना आ जाएगा 252। 252 टोटल सड़े हुए हैं। कुल कितने थे बेटा, 600 400 कितना आ गया 1000। 1000 में से आपके 252 सड़े हुए हैं, तो सही कितने होंगे। तो आपके सही कितने होंगे, 1000 में आप 252 घटा देंगे। 1000 में कितना घटा दोगे, 252 घटा दोगे, तो कितना आ जाएगा 748। आपका क्या है जो सही फल है। तो कह रहा है इनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 748 जो क्या है बेटा आपका सही है, कितने में से 1000 में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, डबल जीरो ये कट गए, ये यहाँ पर आ गया पॉइंट। तो आपका कितना आ गया बेटा 74.8। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया बेटा 74.8% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एक कक्षा में 40% लड़के और लड़कियों की संख्या 54 है। अच्छा 40% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी बेटा 60% होंगी। कितनी होंगी 60%। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 40% की वैल्यू ज्ञात करना। तो आपको सीधे ये 54 किसकी वैल्यू दी गई है 60 की, क्योंकि लड़कियों की संख्या कितनी है 60% है। आपको कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है 40% की, तो डायरेक्ट यहाँ पर 40% मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 से कट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 3 से कट करेंगे, ये कितना आ गया बेटा 18। 18 दूनी कितना आ गया बेटा आपका 36। इस तरह से आपके लड़कों की संख्या कितनी आ जाएगी बेटा 36 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। 1 किलोग्राम गेहूं के मूल्य में 50% वृद्धि हुई, तो 50% कितना होता है बेटा आपका 1/2। वृद्धि होगी तो 2 अगर पहले था मूल, तो कितना वृद्धि हो जाएगी, यही ऊपर जो इतना लिखा है कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। यहां से बेटा कितनी वृद्धि हुई है आपकी 1 की। और कह रहा है और वृद्धि कितने होती है बेटा 25 रुपए की होती है। तो एक बराबर ही आपके कितना दे रखा है बेटा 25 के दे रखा है। तो कह रहा है प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य, ये वाला क्या था आपका ओल्ड था, और ये क्या है बेटा आपका न्यू, बढ़ के रेट।
तो नया मूल पूछा गया, किसकी वैल्यू पूछी गई, 3 बराबर पूछी गई है। तो 25 गुणते हम लोग कितना कर देंगे 3, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 75। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि x बराबर 50 और y बराबर 25 है तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है। आपसे क्या पूछा गया, x जो है y से, किससे, y से, तो y से x कितना अधिक है बेटा 25 अधिक है, किससे, y से पूछा गया, तो y आपका नीचे जाएगा और मल्टीप्लाई 100, तो ये कट गया बेटा, आपका सीधे आंसर कितना आ गया बेटा 100%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। m 1500 n 2000, तो m n से कितने प्रतिशत कम है। तो बेटा यहां से कितना कम है बेटा आपका, ये आपका इससे कितना कम है 500 कम है, किससे, n से, n कितना है बेटा आपका 2000। मल्टीप्लाई परसेंटेज लगाने के लिए क्या करते हो 100 से गुणा करते हो। आपका ये डबल जीरो कट गया, ये जीरो जीरो कट गया, आपका कितना आ गया बेटा आपका 25% आपका आंसर आ गया। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। यदि P Q का 220% है, आपका P है और कौन है Q, जो P है Q का, Q अगर 100 है तो Q का 220% कौन होगा, P होगा, तो P कितना होगा 220 आ गया। तो आपसे पूछा गया तो Q P प्लस Q का कितना प्रतिशत है। अब देखिए आप यहां से अभी इसको और सिंपल कर लेते, ये 0 से 0 कट गया, 2 से और कट कर देते, तो ये कितना आ गया 11, ये कितना आ गया बेटा 5। ठीक ना। तो आपसे क्या पूछा गया Q, तो Q कितना है बेटा आपका 5, किससे, P प्लस Q का, P प्लस Q कितना हो गया बेटा आपका 16। मल्टीप्लाई परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए बेटा किससे कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 4 से अगर इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ गया बेटा 25, ये कितना अब हो जाएगा 25 पंचे 125, और किससे भाग कर देंगे 4 से। तो आप इसमें कट करोगे तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 1/4, 31 सही 1/4, तो 31.25 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। क्या आपसे बोल रहा है 21.84 का 66.67%, तो ये बेटा कितना होता है आपका 2/3 होता है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, कितना लिखेंगे 2/3। 7.4% कितना होता है बेटा 1/14 होता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे 1/14 का मान बस ज्ञात करना था। अब देखिए बेटा 7 से जरा हम इसको कट करते बेटा, 7 तिरका 21 पॉइंट लगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, अब 3 से और कट जाएगा, तो 3 एकम 3 पॉइंट 0 और 3 चौको 12, तो कितना आ गया आपका आंसर 1.04। तो आपका आंसर कितना आ गया 1.04 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बातचीत करते हैं। किसी खाद्य तेल की कीमत 45% वृद्धि हुई, बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा इस तेल की खपत में 20% कमी कर देती है, तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इसको एक्स वाई वाले फार्मूले से आसानी से तुरंत कर सकते हो। ठीक ना। तो हमारा वृद्धि कितनी भई है बेटा कीमत में 45%, लेकिन खपत में कितने की कमी कर रहा है 20% की। 1 माइनस 1 प्लस तो क्या आएगा बेटा माइनस का, 45 मल्टीप्लाई कितना बेटा आपका 20, बटे कितना कर दोगे बेटा 100, 20 500, 5 से इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा 9, लेकिन 9 किसका आएगा माइनस का। इधर 45 प्लस का है, ये 20 माइनस का है, तो आपका ये कितना आ गया 25 माइनस का 9, 25 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा आपका 16%, तो 16% आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए। आपका अरुण है और कौन है बेटा वरुण है, जो अरुण को है वरुण से 20% कम, 20% कितना होता है बेटा 1/5, 1/5। तो अरुण को जो वरुण से
20% कम प्राप्त हुए, वरुण को अगर 5 प्राप्त हुए तो अरुण को कितना प्राप्त हुआ होगा? 4 प्राप्त हुआ होगा। राजू को वरुण से राजू को वरुण से 30% कम प्राप्त हुआ है, तो वरुण को अगर 10 प्राप्त हुआ है तो इसको कितना प्राप्त हुआ होगा बेटा? 7 प्राप्त हुआ होगा। ठीक ना? राजू को वरुण से, या फिर आप इसको 100 बोल सकते हो, वरुण को 100 प्राप्त हुआ है तो राजू को वरुण से 30% कम प्राप्त हुआ है, इसको वरुण को 100 प्राप्त हुआ है तो राजू को कितना प्राप्त हुआ होगा? 70। ये देखो 0 0 कट गया तो वही 10, कितना आ गया बेटा? 7। अब ये वरुण वरुण की क्या करिए? वैल्यू को सेम कर लीजिए। यहां पर हम इसको हम 10 बना लें, ये 2 किया तो इसमें भी क्या करेंगे बेटा? 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आपका रेशियो क्या आ गया? 8 10 और कितना आ गया बेटा? आपका 7। अगर अब हम देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है राजू को 140 अंक प्राप्त हुए, तो राजू को यहाँ पर कितना प्राप्त हुए? 7। 7 बराबर 140 के है, तो अरुण का ज्ञात करना है, 8 बराबर ज्ञात करना है। तो 7 की वैल्यू दे रखी है कितनी बेटा? 140। तो 7 से भाग करेंगे, जो चीज निकालनी होती है उससे गुणा करते हैं, 8 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 20। 20 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 160। 160 आपका क्या? ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत। यदि एक संख्या R1 R2 से 13% कम है, तो आपकी कौन सी है? R1 है, और कौन सी है? R2 है। R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। R2 अगर 100 है तो ये कितना होगा बेटा? 13 कम होगा तो ये कितनी होगी बेटा? 87 होगी। और कह रहा है R2 5600 से 50% अधिक है। आप एक काम कर सकते हो, सीधे 5600 का 50%, इसका आधा निकाल लेते हैं, कितना बेटा? 2800। 2800 इसी 5600 में क्या कर देंगे बेटा? हम लोग जोड़ देंगे। तो 5600 में 2800 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? आपका 8400। तो मतलब जो R2 है वो कितनी है? 8400 है। या फिर आप R2 जैसे निकाल रहे हो तो सीधे सीधे ये कितनी वैल्यू दी गई है बेटा? 5600 दी गई है। R2 हमको निकालना है, लेकिन जो R2 है 5600 से 50% अधिक है, तो 50% कितना होता है? 1/2। तो R2 जो होगी ये 2 से 1 अधिक होगी, कितनी होगी? 3। तो ये वैल्यू किसकी दे रखी है बेटा? 2 की। हमें किसकी निकालनी है? 3 की। हम 2 से इसको कट करते तो कितना आ जाता बेटा? 2800। 2800 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता बेटा? आपका 8400। तो R2 आपकी कितनी है? 8400। R2 यहाँ पर बेटा कितनी दे रखी? 100। तो आपको क्या निकालना है? तो R1 का मान निकालना है। तो 100 बराबर दे रखा है बेटा आपका कितना? 8400 के दे रखा है। आपको 87 के मान निकालना है R1 का। तो 8400 का 100 से डिवाइड करते और 87 से क्या कर देते? मल्टीप्लाई करते। ये 0000 कट गया। अब 84 गुणते 87 करना है, लेकिन हम एक बार इकाई इकाई अंक को देख लेते हैं। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 चौको 28, इकाई के स्थान पर कितना आना चाहिए? 8। यहाँ एक ही ऑप्शन है जिसमें 8 लिखा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस हम इतना चेक करके आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। एक निश्चित संख्या में से 10% घटाने पर, अगर कोई संख्या x है, 10% घटाया तो वो बची कितनी बेटा? 90%। तो 90% 9 बटे सीधे 10 लिख सकते हो, या फिर 90 बटे आप कितना लिख दो? 100 लिख दो। फिर क्या कह रहा है? फिर शेष फल में से 70% घटाने पर, अगर 70% घटाएंगे तो फिर अब बचेगी कितने बेटा? 30%। तो 30 बटे 100, वो कितना बचता है बेटा आपका घटाने पर? 1188 शेष बचता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू ज्ञात करना। ये जीरो कट गया आपका। 9 से हम सामने कट करेंगे तो 9 एकम कितना आ जाएगा बेटा? 9। 2 बचेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। अब 3 से बेटा कट कर लेंगे। 3 चौको 12 और फिर 3 चौको 12। ये नीचे अभी 100 है, सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा? आपका 4400 आपका आंसर रहने वाला है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 100 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड को काटकर 86 सेंटीमीटर कर दिया जाता है तो कितने प्रतिशत हटा दिया जाता है? तो यहाँ पर तो सीधे सीधे दिख रहा है 14% हटा दिया गया। 100 में तो 14 घट रहा है, तो वही 14% हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। किसी ड्रेस का मूल्य 800 से घटकर कितना हो गया? 720 कर दिया जाता है, तो ड्रेस का मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी आई? तो यहां से कितने रुपए की कमी दिख रही बेटा? 80 की। कितने में से? 800 में से। मल्टीप्लाई 100, ये 00 कट गया, यहां से इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 10। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। यदि P Q से 40% कम है,
तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए एक बार थोड़ा आराम से समझते हैं, P है और Q है। देखिए जो P है वो Q से 40% कम है, तो 40% कितना होता है बेटा आपका 2/5। कम की बातचीत करेंगे, जो P है Q से कम है, तो P Q आपका 5 होगा, तो P कितना होगा 2 कम लेके जाएगा, कितना होगा बेटा 3 होगा। तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, तो Q P से कितना अधिक है बेटा 2 अधिक है, किससे 3 से। गुणते कितना कर देंगे 100, और 2/3 आपको याद होना चाहिए कितना होता है 66 सही 2/3% होता है, या आप बोल सकते हो 66 सही 66.66 या 67, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। अब देखिए एक बात चीज समझिए, आप इतने इस वाले क्वेश्चन को इतनी देर नहीं लगाएंगे, आप लोग सीधे देखेंगे 40% कम है, तो 40% कितना होता है 2/5, तो एक संख्या 5 होगी तो दूसरी संख्या कितनी होगी 3 होगी। अब एक कम है तो दूसरी अब क्या पूछी जाएगी आपसे, अधिक ही पूछा जाएगा। तो ये इससे कितना अधिक है बेटा 2 अधिक है, किससे 3 से। बस इतना सा आपको करना है, ये पी क्यू के लफड़े में आपको नहीं पढ़ना है कि कौन सा पी है कौन सा क्यू है, किससे क्या कह रहा है किससे नहीं कह रहा। आप बस इतना देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कि 40% कम है, तो 40% कितना होता है 2/5, तो एक संख्या 5 होगी तो ऑटोमेटिक उसमें 2 कम होगी तो कितनी होगी 3। पहले कम कह रहा तो अब क्या पूछा गया होगा, अधिक ही पूछा जाएगा। तो 3 से ये कितना कितना अधिक है बेटा 2 अधिक है, किससे 3 से। बस इतना सा आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, तो 40% अभी हमने बताया बेटा 40% कितना होता है आपका 2/5। अधिक अधिक कह रहा है, तो अधिक कह रहा है तो 5 एक है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी 7 होगी। जब अधिक पहले दे रखा है तो अब कम पूछा जाएगा, तो ये आपसे क्या कह रहा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है, तो ये इससे कितना कितना कम अर्जित कर रहा है 2, किससे 7 से। तो 2/7 कितना होता है आपका 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, या 2/7 सीधे कितना होता है बेटा 28 सही 4/7% होता है, क्योंकि 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7, और इसी का दुगुना तो 28 सही 4/7। अब देखिए एक बात चीज समझिए, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, इधर पहले अगर अधिक दिया गया है तो बाद में कम पूछा जाएगा, पहले कम दिया गया है तो बाद में अधिक। इस वाले क्वेश्चन में आपको 40% दिखा तो आपके दिमाग में चलना चाहिए 5 की चीज कितनी हो गई 7, 5 की 7 है तो 7 से ये कितना 5 कितना कम 2, किससे 7 से। बस 2/7 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 28 सही 4/7, तो सीधे आप आंसर देते। नहीं आपको मालूम है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते, 200 में 7 का भाग दे देते, तो कितना आ जाता 28 सही 4/7% आ जाता आपका आंसर। बस इतना सा करना होता है ऐसे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, यदि x y से 80%, 80% कितना होता है बेटा 4/5 अधिक है, तो एक 5 तो ये 4 अधिक होके जाएगा तो कितना होगा बेटा 9। तो y x से कितना कम, ऑटोमेटिक ये इससे कितना कम है बेटा 4 कम है, कितना कम है 4 किससे 9 से। 1/9 11 सही 1/9 होता है, उसी का 4 गुना, तो 11 चौको 44, तो बेटा परसेंटेज निकालना 100 से मल्टीप्लाई किया तो 44 सही 4/11 होता है। तो वही हम बोल सकते हैं 44.44% क्या होगा कम होगा, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% कितना होता है बेटा आपका 1/4। अधिक की बातचीत कर रहा है तो 4 की चीज कितने में बेटा 5। अब क्या कहेगा कम, तो 5 कितना कम बेटा एक कितने में 5 में, 1/5 कितना होता है 20%। नहीं मालूम है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा 20%। ठीक है ना, ये 29 नंबर हो गया। अब बेटा बातचीत करते हैं 30 नंबर की, यदि P का 35% Q के 60% के बराबर है। देखिए एक बार थोड़ा डिटेल में करते हैं फिर डायरेक्ट इसको समझते हैं। ये P का 35% किसके बराबर है Q के 60% के बराबर। देखो परसेंटेज परसेंटेज कट गया, अब 5 से कट करिए तो ये कितना आ गया 7, 5 से कट करेंगे तो ये कितना आ गया 12, तो ये आपका P है। इसी के नीचे ये क्या आ जाएगा बेटा आपका Q, और इधर सामने कितना 12 लिखा था, ये जो 7 था इसके नीचे चला जाएगा 12 के, तो कितना आ जाएगा 7। तो P की वैल्यू 12 है तो Q की वैल्यू कितनी होगी बेटा आपकी 7 होगी। ये रेशियो बना दिया आपने। अब आपसे क्या कह रहा है, Q P का
Z/3 प्रतिशत है। तो किसका पूछा गया? Q। Q कितना है बेटा? 7। किसका? P का। तो P कितना है बेटा? 12। इसका परसेंटेज किसके बराबर है भैया? Z/3 के बराबर है। ये आपने कर लिया। अब इसको इससे कट करेंगे बेटा, तो ये 3 को 12 से कट करेंगे तो कितने बार आ जाएगा बेटा? 4। इसको इससे कट करेंगे तो ये 25, 25 सत्ते कितना होता है? 175। तो Z बराबर आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 175। अब एक चीज समझिए, जब भी चीजें बराबर में होती, जो जिसके साथ लिखा होता है वो उसका ना होकर सामने वाले को होता है। आप यहीं से डायरेक्ट देख लेते, 5 से कट करते तो ये कितना आता? 7। 5 से कट करते तो ये कितना आ जाता? 12। आप डायरेक्ट बोल सकते थे जो P है वो 12 है, Q जो है वो 7 है। आप डायरेक्ट सीधे यही चीज देख सकते थे, ये इतना काटने का झंझट यहाँ पर न लगाते। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनाज के किसी भंडार में से 1/8 हिस्सा सड़ा हुआ है। कितना सड़ा हुआ है? 1/8। पूरा एक में से 1/8 सड़ा हुआ है। तो उस भंडार में अनाज का कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है? तो कितना हिस्सा सड़ा नहीं? पूरा एक था जिसमें से 1/8 सड़ा हुआ है, तो कितना हिस्सा सड़ा हुआ नहीं है? 7/8। और 7/8 हमको सीधे मालूम होता है कितना होता है? 87.5%, क्योंकि 1/8 होता है 12.5%। पूरा 100% में 12.5% सड़ा हुआ है। आप ऐसे देख सकते थे, 1/8 सड़ा हुआ है, 1/8 कितना होता है बेटा? 12.5% होता है। तो अच्छा, 1/8 12.5% सड़ा हुआ, तो 100 में सीधे 12.5% घटा दीजिए, तो आपका सीधे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 87.5%। या 7/8 आया, अब इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 87.5%। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा इस तरह से इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट करते हैं 32। यदि दो संख्याएं क्रमशः 20% और 30% तीसरी संख्या से कम है। तीसरी संख्या से क्या है? अगर तीसरी संख्या हमारी 100 थी, पहली संख्या 20% कम है तो ये 80 हो जाएगी, दूसरी संख्या 30% कम है तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। अब हम एक एक जीरो सब में हटा देते हैं। तो आपसे पूछा गया तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, जिससे बोला जाता है का या से, वो नीचे जाता है। पहली संख्या का, तो दूसरी संख्या कितनी है बेटा? 7। पहली संख्या कितनी है? 8 का 100 से मल्टीप्लाई। अभी हमने पीछे देखा था 7/8 कितना होता है बेटा आपका? 87.5%। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही कितनी आ जाएगी? 87.8%। आपका आंसर आ गया। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बातचीत करते हैं। यदि y का x प्रतिशत 90 के 2/3 के बराबर है, y का x प्रतिशत 90 के 2/3 के बराबर है, तो एक्स वाई की वैल्यू ज्ञात करना है। इसको इससे कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? हाँ 30। और 30 दूना 60, ये 100, ये सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स वाई बराबर आपका कितना आ जाएगा बेटा? 6000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला? 6000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। एक टंकी में रिसाव के कारण टंकी में 220 लीटर पानी बचा, जिसमें मूल रूप से 240 लीटर पानी था। अच्छा, 240 लीटर पानी था तो कितना अब बचा है? 220। तो कितना रिस गया बेटा? 20 लीटर। कितने में से? 240 में से। 240 में से। तो आपका पूछा गया है तो पानी का प्रतिशत हानि हुई, तो 20 लीटर की हानि हुई है, कुल कितने में? 240 में। प्रतिशत निकालना है 100 से मल्टीप्लाई। इसको कट किया तो ये 1 आ गया, ये कितना आ गया? 12। 1/12 आपका कितना होता है बेटा? 8 सही 1/3%। तो यही आपका आ गया 8.33। या 100 में 12 का भाग कर लोगे बेटा, 100 में 12 का भाग करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 सही 1/3। और इसी का मतलब है 8.33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 25,000 रुपए है। मूल्य में पहले 20% की वृद्धि और बाद में 20% कम कर दिया गया, तो वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य कितना है? देखिए, पहले आपका 25%, 25,000 उसका मूल्य है। पहले इसमें 20% की वृद्धि, तो 20% कितना बेटा? 1/5। तो कोई 5 की चीज थी, इसमें कितना वृद्धि कर दिया? 1। तो अब ये कितने की हो गई? 6 की। ठीक है। अब क्या कह रहा है? फिर बाद में इसमें 20% की कमी कर दी गई, तो यही 20% 1/5,
तो ये 5 की चीज थी, 20% कम कर दिया गया, तो मतलब 1 कम कर दिया गया, तो अब कितनी वैल्यू बची बेटा 4 की। 25 ये हो गया, ये 25 कट गया, इधर कितना बचा बेटा 1000, और 6 चौको 24, 24 में 1000 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 24,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं P और Q इस प्रकार है कि P के 10% और Q के 5% का योग P के 15% और Q के 25% के योग का 1/4 है। अब देखिए P का 10%, तो P का 10% और Q का 5% का योग, तो हमने योग कर दिया। P के 15%, P का 15% और Q के 25%, तो Q का डायरेक्ट आप लिख दिया 25% कि योग का 1/4 है। इसका कितना है बेटा 1/4। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 था, 4 ये सामने आ जाएगा, इसमें इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 40p। परसेंटेज लगाओ तो लगा दो, ना लगाओ तो ना लगाओ, कोई दिक्कत ना। अब इधर देखो बेटा, प्लस 5 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा 20q परसेंटेज, 20% q बराबर, इधर कितना है बेटा 15% क्यू पी, और इधर कितना है बेटा 25% क्यू। अब इधर देखिए ये P, ये P इधर आएगा, इस साइड आएगा, तो ये 40 में 15 घट जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 25% P। इधर ये Q जाएगा, तो ये कितना बचेगा 5% Q। इधर से ये परसेंटेज परसेंटेज कट गया, ये 5 × 25, तो ये 5 आ गया, 1 आ गया। अब देखिए, अब अगर इसी चीज को हम क्या लिखते बेटा, ये Q और Q के नीचे आपका क्या चला जाता P, तो Q के सामने कितना था बेटा 5, P बराबर कितना ये 1, तो Q 5, P कितना 1। अब आपसे क्या पूछा गया P का Q से अनुपात, P का Q से, तो 1 अनुपात कितना आ जाता बेटा आपका 5 आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि 17% ऑफ 630, तो 17% है बेटा किसका 630 का, बराबर है 35% x का। ठीक ना। अब देखिए परसेंटेज परसेंटेज कट गया, ठीक ना। इधर से हम 5 से कट करेंगे या 7 से कट कर लीजिए, तो 7 पना 35 और 7 नवा 63, 5 से इसको कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 18, 18 गुणते कितना हो गया बेटा 17, 17 गुणते कितना बेटा 18, कितना ये x। जैसे ही 17 गुणते 18 हम लोग करेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, ये 306 हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा x बराबर आपका 306। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। एक नई कार की लागत 1,28,000 रुपए है। पहले वर्ष इसकी कीमत 25% से कम हो जाती है और पहले वर्ष के अंत में इसका मूल, तो 25% सीधे सीधे कम करके लिख दो बेटा, तो 25% कम होती तो कितनी बचती है 75%, तो हम सीधे लिख सकते हैं 128 4 टाइम 0, और इधर 25% कम हुई तो कितना बची 75, 75% कितना होता 3/4, 4 से बेटा इसको कट करेंगे, ये 3, ये 2, 4 0। अब इसके साथ मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो 32 तिया कितना होता है बेटा 96, और 4 0 आपके आ जाएंगे, तो 96 4 0 ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टीना एक बैंक में 48,000 रुपए डालती है, वह इसे 6 वर्ष बाद निकालती है। अब इसका मूल्य 60,000 रुपए है, तो प्रतिशत वृद्धि है। अब देखिए आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि प्रति वर्ष कितनी है, मतलब आपसे पूछ रहा है बस टोटल कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। 48 से अब यह 0 0 कट कर दीजिए बेटा, 3 3 0 कट गया, 12 से अभी कट कर दीजिए, 12 पंचे 60, 12 चौको 48, तो 4 वाली चीज कितनी हो गई 5 की,
तो 4 वाली चीज कितनी हो गई, 5 की। तो बेटा यहाँ से कितना वृद्धि किया, एक कितने में बेटा, 4 में। गुणते 100 कर देंगे, 1/4 वैसे भी आपका कितना होता है बेटा, 25%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 25%। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं बेटा हम लोग। एक व्यक्ति सख्त आहार का पालन करता है और एक महीने में अपना भार 80 केजी से कम करके कितना कर देता है, 72 केजी कर देता है। तो व्यक्ति का वजन घटने का प्रतिशत, तो बेटा कितना, 80 केजी से 72 घटने में कितना घटा है, 8। कितने में से, 80 केजी में से। गुणते 100, यहां से ये 0 0 कटा, 8 से 8 कट गया, तो आपका कितना बचा बेटा, 10%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। एक भूखंड की कीमत 15 लाख रुपए से बढ़कर 18 लाख रुपए हो गई। तो भूखंड की कीमत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए आप लोग इसमें क्या कर सकते हो कि ये जो जीरो है, ये जीरो आपने कट कर दिया, 3 से कट रहा है तो इसको 6 कट हो गया। ये कितना आ गया बेटा आपका, 5। तो 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 6। 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 6। तो बेटा कितना की वृद्धि भैया, एक की कितने में, 5 में। तो 1/5 कितना होता है, 20%। जिनको नहीं मालूम है 100 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 20%। और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा। तो सीधे सीधे आप जो कह रहा क्वेश्चन वही बस इसमें करिए। 4800 का 25% 1/4 होता है, के 15%, वैसे तो सीधे लिख सकते हैं कितना होता है 15%, 3/20। या आपको नहीं मालूम है तो 15/100 कर लीजिए, ठीक ना। इसके बाद 10%, 1/10 होता है, नहीं मालूम है तो कितना कर सकते हो, 1/10 कर सकते हो, मतलब 100, 10/100 कर सकते हो। अब इसमें देखिए, ये जीरो कट गया, यहाँ से 5 से कट करेंगे तो 5 तिया 15, और ये कितना आ गया, 20। तो 3/20 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये जीरो आपका कट गया, और ये कितना हो गया, 8। 8 छंग 48, और 6 तिरका 18। तो आपका कितना आ गया बेटा आंसर, 18। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है बेटा, 18 रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 37 55 का कितना प्रतिशत है। तो आपको निकालना है 37 किसका, 55 का। तो 37 आपको किसका निकालना है बेटा, 55 का। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से इसको कट करेंगे, ये 11 आ गया, ये कितना आ गया बेटा, 20। अब 20 का गुणा 37 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 740, और इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 11 से डिवाइड करते हैं तो ये कितने बार चला जाएगा बेटा, 6 टाइम, 66, 8 बचा 80 हो गया। तो अब कितने बार जाएगा बेटा, 7 टाइम। तो 67 पॉइंट, तो एक ही ऑप्शन में 67 ये करके है, तो आपका यही ऑप्शन हो जाएगा, कितना, 67.27% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से 64 केजी हो गया। तो व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी। तो देखिए यहां से उसका कितना कमी आया भार में बेटा, 16 केजी भार में कमी आया, कितने में से, 80 केजी में से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो 16×5 80 होता है, 1/5, या इसको कट कर लीजिए तो सीधे कितना आ गया आपका, 20%। या आप सीधे देख सकते थे 1/5 कितना होता है बेटा आपका, 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। एक संख्या के 110% और समान संख्या के 94.5% के बीच अंतर कितने का दे रखा है, 34.1 दे रखा है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 110% और 94.5% के बीच ये परसेंटेज का अंतर कितना आपको दिख रहा है बेटा, 15.5% का अंतर दिख रहा है। और यहाँ पर अंतर कितने का दे रखा है बेटा, 34.1 का अंतर दे रखा है। संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 34.1 डिवाइड बाई 15.5, मल्टीप्लाई कितना कर दोगे बेटा, 100। पॉइंट से पॉइंट ये हट गया। अब इसको हम 5 से कट कर लेते हैं,
5 तिया 15, 5 एकम 5, ये 20 आ गया। 31 से इसको कट करेंगे, 31 वन जा, फिर 30 वन जा 30, 31 वन जा, एक बार चला गया, फिर 3 बज गया, फिर एक बार आ गया, तो 11 दूनी 22। तो आपका आंसर कितना हो गया? 220। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक कॉलेज में दो कोर्स होते हैं। एम कॉम में 500 में से 450 छात्र पास हुए, जबकि एम ए में 2000 में से 1500 छात्र पास हुए, तो कॉलेज का संयुक्त पास प्रतिशत कितना है? तो टोटल पास देखिए कितना हुआ, 500 में से ये कितना पास हुए? 450, और 2000 में कितना पास हुए बेटा? 1500। तो टोटल आपके कितना पास हो गए? टोटल यहाँ पर देखिए 450 और 1500 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा टोटल पास कितने हो गए? 1950। कुल कितने में से? ये 2000 और 500 टोटल छात्र कितने थे बेटा? 2500। 2500 में से 1950 पास हो गए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको इससे कट कर दिया तो कितना? 25 सत्ते 175 होता है। 20 बज गया, 25 अट्ठे 200, तो आपका कितना आ गया? 78% आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। एक बल्लेबाज ने 96 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 6 छक्के शामिल थे। विकेटों के बीच दौड़कर उसने अपने कुल स्कोर का कितना प्रतिशत बनाया? अब देखिए, दौड़कर बनाने तो मतलब जो चौके छक्के से बनाए उसको हटा दीजिए। 2 चौके में से दो 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 चौके मारे हैं तो उसने कितने रन बनाए बेटा? 8। और 6 छक्के मारे हैं तो कितने रन बना दिया बेटा? 36। तो इस तरह से उसने मतलब चौके छक्के से कितने रन बनाए हैं? 44। कितने रन बनाए हैं? 44। जबकि टोटल उसने कितने रन बनाए? 96। 44 चौके छक्के से रन बनाए तो दौड़कर उसने कितने रन बनाए होंगे? 96 में से ये क्या कर दोगे बेटा? 44 घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा? 52। 52 रन उसने क्या बनाए हैं? दौड़ के बनाए हैं। अब इसका प्रतिशत निकालना है तो 52 रन जो उसने दौड़कर बनाए हैं वो कुल कितने रनों में से? 96 रनों में से गुणते कितना कर दोगे बेटा? 100। परसेंटेज निकालने के लिए अब बेटा इसको 4 से जरा कट करेंगे। 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। 4 से जरा इसका बेटा इसको कट कर दो। 4 6 24, और ये कितना आ गया बेटा? 25। 25 का गुणा 13 में करेंगे, 13 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 325। और 325 को 6 से भाग कर देंगे तो 6 पंचे 30, 6 चौको 24, तो आपका 54 पॉइंट करके कुछ होना चाहिए, तो आपका ये वाला ऑप्शन आपका है। 54.16% आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। एक संख्या के 2/3 के, एक कोई संख्या है x, इसका कितना बेटा? 2/3 के 3/8, 3/8 का 1/5, 1/5 कितना है बेटा? 20 है। तो उस संख्या का 60%, 60% कितना होता है बेटा? 3/5। डायरेक्ट सीधे 3/5 लिखिए 60% की जगह पर। यहां से 5, ये 5 कैंसिल हो गया आपका, ठीक ना? ये 3 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से इसको बेटा कट कर दिया तो ये कितना आ गया? 4। और 4 का मल्टीप्लाई इधर, ये 20 तिया 60, और 60 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 240। तो वो कितना आ जाएगा आपका आंसर? 240। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15,000 को ए बी सी में इस प्रकार से विभाजित किया गया है कि ए को बी से ए को बी से 20% अधिक। 20% कितना होता है बेटा? 1/5। जो ए को है बी से 20% अधिक, अगर बी को 5 मिला होगा तो ए को कितना मिलेगा? 1 अधिक मिलेगा, 6 मिलेगा। और बी को सी से 25% अधिक धनराशि मिलती है। बी को सी से 25% बेटा कितना होता है? 1/4।
तो अधिक की बातचीत कर रहा है, किसको? बी को सी से 25% अधिक मिलती है। अगर सी को 4 मिला होगा तो बी को कितना मिलेगा बेटा? 5। तो यही इनका अनुपात आ गया 6-5-4। 6-5-4। हमें 15,000 को बांटना है, तो 6-5-11, 11-4-15। 15 बराबर ही आपके किसके दे रखा है बेटा? 15,000 के दे रखा है। आपको सी का हिस्सा निकालना, सी का हिस्सा कितना है? 4। तो 4 बराबर किसके आ जाएगा बेटा? आपका सीधे सीधे दिख रहा है, कितना आ जाएगा? 4,000 के आ जाएगा। इसको इससे कट करेंगे, ये 1000 आ गया। 1000 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ गया बेटा आंसर? 4,000। तो इस तरह से आपका इसका आंसर क्या हो गया? 4,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9500 को 3 मित्रों ए बी सी में विभाजित किया जाता है। किसमें किसमें? ए बी सी में। कि बी को मिलने वाली राशि ए को मिली धनराशि का 75% है। ए को मिली धनराशि का 75% है। ए को अगर 4 मिला है तो बी को कितना मिलेगा? 3। बी को मिलने वाली राशि, देखिए बी को मिलने वाली राशि अगर ए को 100 मिला है, साफ साफ देखिए ये लिखा है, बी को मिलने वाली धनराशि ए को मिली धनराशि का 75% है। तो अगर ए को 100 मिला है तो बी को कितना मिला होगा बेटा? 75 मिला होगा। अब अगर 25 से कट कर देंगे तो ये 4 आ गया, ये कितना आ जाएगा बेटा? 3। तो वही चीज हमने डायरेक्ट लिखा, कितना? 4-3। डायरेक्ट 75% कितना होता है? 3/4 होता है। तो ए को अगर 4 मिला होगा तो बी को कितना मिला होगा? 3 मिला होगा। अब आगे देखिए बेटा, ए एम सी को मिली धनराशि का अनुपात कितना है? 8:5 है। ए और सी, ए कितना है? 8। तो सी कितना होगा बेटा? यहाँ पर 5। अब यहाँ पर पहले ए कितना है बेटा? 4। यहाँ पर कितना है? 8। तो हम ए को बराबर करते हैं। ए को बराबर करेंगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या हो गया? बराबर। तो इधर बी में भी 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक ना? तो अब ये 8-8 हो गया। अब इस तरह से हम रेशियो देख सकते हैं, ये 8 हो गया, ये बी कितना हो गया? 6 हो गया, सी कितना हो गया बेटा आपका? 5 हो गया। इस तरह से, इस तरह से इसका रेशियो कितना आ गया? 8-6-5 आ गया। कितना आ गया बेटा? 8-6-5 आ गया। आपसे क्या पूछा गया है? बी को मिलने वाली धनराशि कितनी है, ठीक ना? ये देखिए टोटल कितना हो गया? 8-6-14, 14-5 19। तो 19 बराबर ही आपके किसके दे रखा है बेटा? 9500 के दे रखा है। आपको किसकी धनराशि ज्ञात करना है? बी का। बी का कितना है बेटा? 6। तो 9500 को 19 से भाग कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया बेटा? कटने से 500, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका आंसर? 3000। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है? 3000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए कि परिणाम 550 के 42% के बराबर आ जाए? देखिए सीधे सीधे देखिए, 440 का 35% में कितना जोड़ा जाए? मान लेते हैं x जोड़ा जाए, कि परिणाम 550 के 42%। आपने ऐसे कर दिया। अब देखिए बेटा, जो आपका कट रहा है उसको कट कर लीजिए। ये 0 0 कट हो गया। 5 से इसको कट किया तो ये 7 आ गया। 5 से इसको कट किया, ये 2। अब इसको इससे कट कर देंगे तो ये कितना आ गया बेटा? 22। 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ गया, प्लस x बराबर, ये 0 से 0 कट गया, 5 से कट करेंगे तो ये 11 आ गया, ये 5 से कट करेंगे 2, ये कितना आ गया बेटा आपका? 21। अब 21 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 2, 231 आ गया। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 231 में हम कितना सब्सट्रैक्ट कर देंगे? 154 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका कितना आ गया बेटा? यहां से x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई? 77। तो बेटा इसमें कितना जोड़ा जाए? यही जो x जोड़ा जा रहा था, इसी की वैल्यू पूछी गई थी, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। a की आय y की आय से 20% कम है।
अरे सॉरी, एक्स की आय, एक्स की आय वाई की आय से 20% कितना बेटा, 1/5। वाई की आय से 20% कम है तो मतलब वाई कितना है 5, तो एक्स कितना होगा बेटा, 1 कम होगा 4 होगा। अब देखिए, और जेड की आय, जो जेड की आय है एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है, 35% कम है, ठीक ना। तो आप इसको सीधे सीधे इस तरह से बोल सकते हो, 35% कम है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसे हम सीधे बोल सकते हैं 65%। क्योंकि अगर 100 था तो 100 में 35 कम तो कितना बचेगा बेटा, 65। अब देखिए, आपको जेड की निकालनी है, परसेंटेज निकालना, तो हम इसमें 0 0 बढ़ा देते हैं, इसमें भी 0 0 बढ़ा देते हैं। अगर यक्स कितना है 400 तो वाई कितना होगा 500। दोनों की कुल आय का, कह रहा एक्स और वाई की संयुक्त आय से 35% कम है, तो जेड की अगर हम निकालेंगे, इनकी संयुक्त आय कितनी आ गई बेटा, 900। इसका 35% कम है तो मतलब कितना है, 100 में 35 घटा देंगे तो कितना बचेगा बेटा, 65। 65 को 65% निकाल लेंगे, 65 में हम 9 का गुणा कर दें, 9 पना 45, 54, 54 में 4 जोड़ दिया तो कितना आ गया बेटा, 58, तो कितना आ गया 585। तो जेड कितना है बेटा, 585 है, ये आपने निकाल लिया। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जेड की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो एक्स की आय से ये कितना अधिक है, 185 अधिक है, किससे, 400 से। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे बेटा, 100। ये डबल जीरो कट गया 4 से, अब इसको कट करते हैं, 4 चौको 16, 2 बचा 25, 4 छंग 24, 1 बचा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो कितना आ गया, 46.25% आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से इसका क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा, डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। ए बी का 15% है, ए जो है बी का, बी अगर 100 है तो ये कितना होगा बेटा 15। आप डायरेक्ट सीधे लिख सकते थे, ये 20 है तो ये कितना, क्योंकि 15% कितना होता है बेटा, 3/20 होता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, या फिर यहाँ पर अभी आप कट कर दीजिए 5 से, 5 दिया 15 और ये 5 से कट किया तो ये 20 आ गया। तो ए बी अगर 20 है तो ए कितना होगा बेटा, 3 होगा, क्योंकि वो 15% है। जबकि बी सी का 12% है, जो बी है वो सी का कितना है, 12%। सी अगर 100 है तो ये कितना होगा बेटा, 12 होगा, ठीक ना। हाँ अब देखिए, इसमें देखिए बेटा, ये 4 से आप कट करिए तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया बेटा आपका 25। देखिए सी अगर 25 है तो बी कितना होगा, 3 होगा। अब बी को हमको कॉमन बनाना है, बी को क्या करना है, कॉमन बनाना है। तो इसमें बी में कितने मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऊपर 3 का, तो इधर भी कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का। नीचे कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 20 का, तो इधर भी हम कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 का। इस तरह से हमने देखा ए कितना हो गया 9 और बी कितना हो गया 60, और जबकि सी कितना हो गया 25 दूनी 50, 500। और यहां पर क्या कह रहा है, सी का मान कितना दे रखा है, 1200। तो यही 500 बराबर ही आपके कितना दे रखा है बेटा, 1200 को दे रखा है। आपकी वैल्यू किसकी पूछी गई है, ए प्लस बी की। ए प्लस बी कितना हो जाएगा बेटा, 69। तो 69 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 1200 को 500 से भाग कर देते और 69 से मल्टीप्लाई कर देते, इसको इससे कट कर दिया बेटा। अब ये 12 का गुणा आप 69 में कर लेते। जैसे हम देख रहे हैं 12 गुणा हम किस में कर लेंगे बेटा, 69 में। 12 नमैया कितना होगा बेटा आपका, 108, 10 कैरी गया, 12 छंग 72, 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 82। तो कितना आ गया बेटा, 828 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसकी 69 की, ठीक ना। अभी डिवाइड करना रह गया बेटा 5 से, तो 5 से अभी इसको भाग करेंगे तो 5 एकम 5, 3 5 6 का 30, फिर 5 6 का 30, 2 बच गया, पचम
25, 5 6 का 30, तो कितना आ जाएगा 165.6 आ जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 165.6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपसे बोल रहा है एक दुकानदार के पास कुछ सेव है जिनमें से 15% खराब हो चुके हैं। शेष बढ़िया सेव में से 90% को बेचने के बाद उसके पास 34 बढ़िया सेव बचते हैं, तो उसके पास आरंभ में कितने सेव थे। हमने माना आरंभ में कितने सेव थे, एक्स सेव थे, जिनमें से 15% सेव खराब हो चुके हैं, तो उसके पास जो सही सही अच्छे सेव बचे थे वो कितने बचे थे बेटा 85%। तो 85% या 15% कितना होता है बेटा 3/20 होता है। और 20 में से 3 खराब हो गए तो उसके पास बचे कितने थे 17, कितने में से 20 में से, और 17/20 ही आपका कितना होता है 85% होता है। शेष बढ़िया सेवों में से 90% को बेचने के बाद 90% बेच दिया, तो अब उसके पास कितना बचा बेटा 10%। तो 10% कितना होता है 1/10। और बेचने के बाद उसके पास कितना बचता है बेटा 34 बचता है। सीधे आपने लिखा ये 34, 17 17 दूनी कितना आ गया बेटा 34। अब ये 200 को गुणा 2 में कर देंगे तो बेटा x बराबर आपका कितना आ जाएगा 400। तो इस तरह से आपका आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो गया 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 से 40 तक की संख्याओं में इकाई के स्थान पर 1 या 9 अंक वाली संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए 1 से 40 तक उन सारी संख्याओं को पहले ज्ञात कीजिए जिनके इकाई में 1 या 9 हो। अच्छा 1 से 10 तक अगर हम देखेंगे तो 1 आएगा, फिर कौन सा आएगा 9, फिर 10 से 11 में देखेंगे तो 11, फिर कौन सा बेटा 19 इकाई के स्थान पर। फिर इसी तरह से हम आगे देखेंगे तो कितना बेटा 21, फिर कौन सा बेटा 29। इसी तरह आगे देखेंगे तो 31, फिर कौन सा 39, 40 तक देखनी थी। तो कुल संख्याएं कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मतलब इकाई के स्थान पर 1 और 9 आना चाहिए। देखिए 1 और 9, 1 और 9, 1 और 9। तो इस तरह से ये कुल संख्याएं कितनी है 8। कुल कितने में से 40 में से गुणते कितना कर देंगे 100। 8 × 45 1/5 कितना होता है 20%। आपने इसमें कट कर दिया तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडों से भरी टोकरी में से 20% अंडे टूट गए, 8% सड़े हुए थे और 24% अंडों को केक बनाने के लिए अलग रख दिया गया। शेष 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए थे। तो शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे। अब इसमें शेष शेष में नहीं कह रहा है, तो आप डायरेक्ट जो भी परसेंटेज है उनको क्या करते चलिए जोड़ते चलिए। कह रहा अंडों से भरी टोकरी में 20% अंडे टूट गए और 8% सड़े हुए थे, तो 20 8 कितना हो गया बेटा 28। और कह रहा 24% अंडे को क्या कर दिया केक बनाने के लिए अलग रख दिया। तो 24 मतलब 24 और उधर कितना आपका हो गया था 28, 24 28 आपका कितना हो गया 52%। 52% हो गया। और इसके बाद कह रहा 12 अंडे कुछ लोगों द्वारा, जो शेष 12 अंडे बचे कुछ लोगों द्वारा खा लिए गए थे। तो ये जो आपका 52% तो ये काम हो गया, ठीक ना 52%। तो आपका शेष अगर पूरा टोटल कितना था बेटा 100 था, 100% था, 100% में 52% हटा दोगे तो कितना बच जाएगा बेटा आपका 48%। 48% बराबर ही किसके दे रखा है बेटा आपके 12 के दे रखा है। तो आपका कह रहा है टोकरी में शुरुआत में कितने अंडे थे, तो 100% की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो 12 बटे कितना कर दोगे 48, गुणते कितना कर दोगे 100, 12 24 32 12 को 48 और 4 से इसको कट कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 25। तो शुरुआत में टोकरी में कितने अंडे थे बेटा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए बी और सी तीन संख्याएं हैं। ए बी से 40% कम है और बी सी से 15% कम है। यदि सी डी से 50% अधिक है तो ए डी से कितने प्रतिशत कम है। हमें डायरेक्ट रेशियो किसके बारे में चाहिए, ए और डी के बारे में चाहिए। तो हम डायरेक्ट सीधे ए डी का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए आपका दे रखा है ए और बी आपका क्या कह रहा है ए बी से 40% कम है। बी अगर 5 होगा तो 40% कितना होता है 2/5, 2/5 तो 2 कम होगा, ए कितना होगा 3 होगा। फिर इसके बाद कह रहा है बी जो है सी से 15% कम है। तो 15% कम है, अगर बी आपका 20 हुआ
तो अरे सी आपका 20 हुआ तो बी कितना होगा बेटा 17, क्योंकि 15% कितना होता है 3/20। 15% कम है तो मतलब अगर सी 20 है तो ये 3 घट के जाएगा, कितना होगा बेटा 17। सी डी से 25% अधिक है, जो सी है वो डी से 50% अधिक है। 50% कितना होता है बेटा 1/2। अब डी से जो सी है अधिक है कितना बेटा 1। यहां पर देखिए अगर डी 2 है तो सी कितना होगा 1 अधिक जाएगा 3 जाएगा, तो सी 2 है तो मतलब डी 2 है तो सी कितना जाएगा बेटा 3 जाएगा। अब हमको किसके किसके बारे में चाहिए रेशियो ए डी। ए डी का निकालना होता है ये कॉर्नर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका किसका रेशियो आ जाता है ए अनुपात डी, डायरेक्ट हमारा आ जाता है। तो हम इसका इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ गया बेटा आपका देखिए, हाँ 20 500 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा 200। ये कितना हो गया 9, 3 3 9, 3 3 का 9 और 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 153। तो आपसे पूछा गया है ए डी से कितना प्रतिशत कम है। ए जो है डी से कितना कम है बेटा, आपको दिख रहा है यहां से 47 कम है। कितने से 200 से। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे बेटा 100। ये डबल जीरो कट गया, इसको कट करेंगे ये 2 ये 3.5 तो 23.5 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत कर लेते हैं। ए बी और सी तीन संख्याएं, ए बी सी तीन संख्याएं हैं। ए बी से 45% अधिक है। जो ए है बी से, बी अगर 100 है तो ये कितना होगा बेटा 145 होगा। 5 से आप लोग 5 से इसको कट कर दीजिए तो ये कितना आ गया 20 और ये कितना आ जाएगा बेटा 29। ठीक ना। अब इसके बाद सी ए से 60% कम है। जो सी है किससे ए से, ए अगर 100 है तो सी 60% कम है तो ये कितना होगा बेटा 40 होगा। ठीक ना। अब जरा इसको अगर हम कट करते 20 से, ठीक ना, तो ये कितना हो जाता बेटा 5, ये कितना हो जाता 2, तो ये 5 है और सी कितना है बेटा आपका 2। तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हमें पहले ए की समान वैल्यू बनानी पड़ेगी। ऊपर हम कितने गुणा करें बेटा 5 का, तो इसमें भी कितना करेंगे बेटा 5 का, और नीचे वाले में कितना गुणा कर दे 29 का, तो इसमें भी कितने गुणा करेंगे बेटा हम 29 का। अब इधर देखिए 5 गुणते 29 और 20 5 कितना आ गया 100, 29 ये कितना आ गया 58। अब आपसे किसके किसके बारे में बातचीत कर रहा है, बी और बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। जो बी है वो सी से कितना अधिक है बेटा, आपको सीधे सीधे यहां पर दिख रहा है कितना 42 अधिक है। कितने से बेटा 58 से। ठीक ना। अब अगर इसको हम कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 से कट करेंगे तो 21 और ये कितना आ गया बेटा 29। मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100। अब अगर बातचीत ये करते हैं कि ये 21 है, इसको हम पूरा पूरा 30 मान लेते हैं। जैसे हम इसको पूरा पूरा राउंड फिगर में 30 मानेंगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा। हम ज्यादा मान के चले हैं तो ये अप्रोक्स में 70% के अल्ले पल्ले पहुंच रहा है। तो हमने ज्यादा से क्या कर दिया बेटा डिवाइड कर दिया, एक ज्यादा से किया है तो आपका जो आंसर निकला है यहाँ पर 70 वो कम निकला है, मतलब 70 से ज्यादा आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा 72% होगा। क्योंकि 29 से भाग करो या आप 2100 में 29 से भाग कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा समथिंग 72 दशमलव करके कुछ आ जाएगा, तो 72% आ जाएगा। लेकिन आप देखिए आपको इतना ये डिवाइड करने में टाइम लगेगा, तो आपने क्या किया जो 29 था इसको आपने कितना बना लिया एक बढ़ा लिया। आप ज्यादा से भाग कर रहे हो तो ऊपर वैल्यू कम आई होगी, तो कम मतलब जो भी आंसर आएगा वो 70 से थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा। तो 70 से ज्यादा वाला कौन सा इस ऑप्शन में है बेटा 72 है, तो यही आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए की आय बी की आय से 80% अधिक है। आपका ए है बी, ए की आय 80% बेटा कितना होता है 4/5 होता है। ठीक ना। जो ए की आय है बी की आय से, बी अगर 5 है तो ए वो 4 ज्यादा जाएगा तो कितना होगा बेटा 9 होगा। और सी की आय ए और बी की कुल आय के 20% से
25% अधिक है। अब देखिए, फिर ये इनकी कुल आय, ये डबल जीरो इसमें बढ़ा लीजिए या एक है जीरो बढ़ा लीजिए, ठीक ना, और यहां पर भी एक जीरो बढ़ा लीजिए। तो कुल मिला के अगर हम क्या बोलेंगे, ये कितना आ गया, चलो डबल जीरो बढ़ा लो, ठीक ना, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 1400। आपसे बोल रहा था सी की आय, ए और बी की कुल आय का 20%, तो 1/5 होता है 20%, से 25% अधिक है, तो 25% बेटा आपका कितना होता है 1/4। 25% अधिक है तो चार की चीज कितनी 5, तो आपको सीधे क्या करोगे, तो जो चार की चीज कितना बेटा 5, तो 5 से 5 कट गया, 4 से इसको बेटा कट करोगे तो 4 तिया 12, ठीक ना, 2 बज गया, 4 पंचे 20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका सी 350। ये जीरो 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 कट हो गया, ठीक ना। और कट करना चाहो तो और कट कर सकते हो, अब यार डायरेक्ट हम सीधे आंसर देख सकते हैं। तो सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तो सी की आय ए की आय से, देखिए ए की आय से कितना कम आपको दिख रहा है, यहां से ये 90 है, ये कितना है बेटा आपका 35 है, तो आपको कितना यहां से कम दिख रहा है बेटा 55। किससे, ए की, सी की आय ए की आय से, ए की आय से 90 से मल्टीप्लाई 100 कर दिया, ये जीरो से जीरो कट हो गया, ठीक। अब देखिए बेटा, ये कितना आ गया बेटा आपका 550 डिवाइड बाई 9, ठीक ना। अब इसको जरा कट करते हैं, नशक 54, एक बचा, 9 एक कम 9, तो 61.1 एक करके आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंपनी में 75% कुशल श्रमिक थे, ठीक ना, कुशल, ठीक ना, कुशल कितने थे 75%, ठीक ना, तो शेष अकुशल थे, तो अकुशल जो होंगे, अकुशल वो कितने होंगे बेटा 25%। अगर इनको कट करते हैं तो ये कितना आ गया 3, ये कितना आ गया 1, ठीक ना। और कह रहा है 85% कुशल श्रमिक और 28% अकुशल श्रमिक स्थायी हैं। यदि अस्थायी श्रमिकों की संख्या कितनी है बेटा आपकी 150 है, तो कंपनी में कुल श्रमिकों की संख्या, अस्थायी श्रमिकों की दे रखा है, तो अब इसको हमको परसेंटेज में डील करना है, तो बेटा इसको जीरो जीरो बढ़ा लो, यहाँ पर जीरो जीरो बढ़ा लो। अगर कुशल आपके 300 थे तो अकुशल कितने थे 100, और कह रहा है कुशल का कितना स्थायी है बेटा 84, तो अस्थायी कितने होंगे बेटा 16%, तो इसी का 300 का आप कितना निकाल सकते हो बेटा 16% निकाल दीजिए। 16% निकालेंगे, 16 32 16 48, तो कितना आ जाएगा बेटा 48, क्योंकि डबल जीरो आपका कट गया ना सीधे। देखिए 300 लिखा, आपने 16% निकाल रहे हो, ये डबल जीरो कटा, तो ये कितना आ गया बेटा 48, जो आपके अस्थायी है, ठीक ना। 28% श्रमिक जो अकुशल का वो कैसे हैं स्थायी हैं, तो अस्थाई मतलब जो अकुशल का 28% स्थायी है, तो अस्थाई कितने होंगे बेटा, हम ये किसमें 100 में 28 घटाएंगे, तो बेटा कितना आपका बच जाएगा 72%, तो इसी का 100 का 72% डायरेक्ट निकाल देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 72, तो ये 48 आपके कुशल में से अस्थाई है और अकुशल में से 72 अस्थाई है, तो कुल मिला के ये कितने आपके हो गए 120। आपके अनुसार पर 120 अस्थाई हैं, क्वेश्चन में कितने अस्थाई की बातचीत कर रहा है 150, तो 120 बराबर किसके है बेटा 150 के। तो अब आपसे क्या कह रहा है कंपनी के कुल श्रमिक, तो कंपनी के कुल श्रमिक आपने कितने माने थे 300 प्लस 100 कितने माने थे बेटा आपने 400, तो 400 बराबर किसकी वैल्यू आ जाएगी, तो 150 को 120 से भाग कर देंगे और 400 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जीरो जीरो कट गया, 3 से कट किया, तो ये कितना आ गया बेटा आपका 5, ये कितना आ गया 4, 4 से इसको कट किया तो ये 100 आ गया, 5 में 100 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 500, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है 500। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं।
अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखेंगे तो डायरेक्ट सीधे वैल्यू लिखा करिए आप लोग। यहाँ पर देखिए 20% ऑफ 80, तो 80 का 20% बेटा कितना होता है 1/5 प्लस 2x बराबर 45%। तो 45 आप डायरेक्ट देखिए, चलिए लिख ही लीजिए 45 बटे कितना लिख लीजिए 100 गुणते कितना लिख लीजिए 30 प्लस 20%, तो 1/5 किसका बेटा आपका 85। आपने ये काम कर लिया, 5 से इसको कट किया तो कितना आ गया बेटा आपका 16। ये जीरो जीरो कट हो गया, ये कितना आ गया 9, और ये 5 से हमने कट किया, और ये 5 गुना ये 27, 9 तिया 27, और 27 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना 13.5 आ जाएगा। ये 27 हो गया, 27 को 2 से भाग किया तो ये कितना आ गया 13.5 आ गया, प्लस हमने इसमें किया तो ये कितने बार चला गया 17, 17 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ गया बेटा आपका 30.5। तो ये आपका आया 2x प्लस का ये 16 है सामने जाएगा, तो इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे 30.5। तो 30.5 में से आप कितना घटा दोगे बेटा 16, ठीक ना। तो आपका कितना आ जाएगा 14.5 आ गया। तो 2x बराबर कितना आ गया 14.5। अब x की बातचीत करेंगे तो 2 ये नीचे चला जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 7 पॉइंट, ठीक ना, 4 2 5 7.25, 7.25 को हम क्या बोलते हैं बेटा 1/4 भी बोलते हैं, 0.25 को 1/4। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा बी नंबर आ जाएगा। हम लोग बातचीत करते हैं ए बी और सी, तीन संख्याएं हैं, ए बी से 48% कम है। आपकी तीन संख्या दे रखी है, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, और साथ ही साथ आपसे बोल रहा है जो ए है वो बी से 48% कम है। अगर बी आपका 100 है तो ये कितना 100 में 48 कम है, तो मतलब ये कितना होगा बेटा आपका 52। अब देखिए इसको पहले सिंपलेस्ट में कर लेते हैं, 4 से इसको दोनों कट कर लेते हैं तो ये कितना आ गया 13 आ गया। इसको 4 से कट करेंगे तो ये कितना आ गया बेटा आपका 25 आ गया। अब आगे देखिए सी ए और बी के योग से 20% अधिक है। जो सी है ए और बी के योग से, ए और बी का योग जैसे यहां से हम करते हैं तो ए बी का योग कितना आ गया बेटा आपका 38, लेकिन हमको 20% अधिक निकाला, परसेंटेज निकालना, दोनों में जीरो बढ़ा देते हैं, यहाँ पर भी जीरो बढ़ा देते हैं, इस तरह से इसमें भी एक जीरो बढ़ा देंगे, कितना आ गया 380। 20% अधिक है मतलब ये जो 380 है इससे 20% अधिक होगा, तो 20% अधिक का 20% कितना होता है बेटा आपका 1/5। तो 5 की चीज हमें कितनी हो जाए 6 हो जाए, तो ये 5 की चीज दे रखी हमें 6 की निकालनी है, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 7 35, 3 बच गया, 5 6 30, 76 गुणते 6 कर लेंगे, 6 रंग 36, और 42 42 3 कितना आ गया बेटा आपका 45। तो इस तरह से कितना आ गया, जो सी की वैल्यू आएगी वो कितना आ गया 456 आ गया। अब देखिए कह रहा बी सी से कितना प्रतिशत कम है। जो बी है वो किससे सी से कितना कम है, सी से कितना कम है, देखिए कितना कम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 250 है, ये 456 है, तो सीधे सीधे आपका 206 कम दिख रहा है। किससे सी से 456 से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं बेटा मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम कट करेंगे, 2 से जरा कट करिए तो 103 आ गया, इसको 2 से कट करते हैं तो 2 2, और ये कितना आ गया बेटा 8 आ गया। ये नीचे है आपका 228, ऊपर आपका लिखा है 103 और 100 से मल्टीप्लाई। अब इसको ऐसे डिवाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको अप्रोक्स वैल्यू में चेंज कर लीजिए। 228 था, इसको मान लेते हैं 230, 230 मान लिया, तो ये जीरो जीरो जैसे कटेगा। अब 23 से हम किसको 103 में भाग करते हैं, 23 चौको 92, आपका कितना बच गया 11, और फिर 23 चौको फिर 92, तो ये 44 समथिंग पॉइंट करके कुछ जा रहा है। लेकिन आपने क्या किया था, जो 228 था उसको क्या बना लिया है
230 बना लिया, तो ये 44 से कुछ क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, क्योंकि आपने ज्यादा से भाग कर दिया, इस वजह से यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही, थोड़ी सी कम आ रही। तो 44 के नियर अबाउट आपका एक ही ऑप्शन है, 44 के नियर अबाउट कौन सा है, 45.2। तो यही आपका क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करते हैं हम लोग। ए का वेतन बी के वेतन से 10% कम है। जो ए का वेतन है वो बी के वेतन से 10% कम है। बी का 10 होगा तो ए का कितना हो जाएगा बेटा, 9, क्योंकि 10% 1/10 होता है। बी का वेतन सी के वेतन से, जो बी का वेतन है वो सी के वेतन से 25% कम है। 25% कितना होता है बेटा, 1/4 होता है। अगर सी का वेतन 4 था तो बी का वेतन 25% कम है, तो एक कम होगा बेटा, यही ऊपर जितना लिखा होता है यही क्या होता है बेटा, आपका कम होता है। एक कम होके जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। अब बी यहाँ पर कॉमन है, तो बी को हम बराबर बनाने के लिए ऊपर कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो इधर इसमें भी कितने कर देंगे, 3 का। नीचे कितने करेंगे बेटा, 10 का, तो इसमें भी कितना कर देंगे बेटा, 10 का। तो इस तरह से आपका एबीसी का रेशियो कितना आ गया, ये 27 आ गया, ये कितना आ गया बेटा, 30 आ गया, ये कितना आ गया आपका 40 आ गया। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, आपको सीधे दिख रहा है कितना अधिक है, 13, कितने में से, 27 में से। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 27 से 1300 में या भाग कर लीजिए, या इसको अप्रॉक्स में थोड़ा चेंज कर लीजिए। जैसे हम ये नीचे देख रहे हैं 27, 27 के बजाय अगर ये कितना लिखा होता बेटा, 26, 13 दूनी 26, कितना आ जाता, 1/2, नियर अबाउट आपका कितना आ जाता, समथिंग आपके 50 के लेवल है। लेकिन जो 27 था हमने कम से भाग कर रहे हैं, कम से भाग करने में आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत बढ़ के आई होगी, तो वो आपके 50 से जस्ट नीचे होगी। तो आपके ऑप्शन पर कौन सा लिखा, यही 48 लिखा, तो आप जान गए कि इसका आंसर क्या होगा, 48% होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। एक लेखाकार ने एक संख्या को 9/2 की बजाय से 2/9 से गुणा कर दिया। देखो 9/2 से गुणा करना था, लेकिन उसने किससे गुणा कर दिया, 2/9 से गुणा कर दिया। उसकी गणना में लगभग कितने प्रतिशत की त्रुटि है। तो आप क्या करिए, इसको अगर पूरा डिटेल में करेंगे तो एक्स मान के करेंगे, इसको डिटेल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप इससे सीधे देखिए, ये 9 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये कर दीजिए। पहले ये कितनी होनी थी बेटा, 81, लेकिन बाद में ये कितनी आपकी बस्ती कितनी है बेटा, 4। तो उसकी त्रुटि यहाँ पर देखो कितने देखने को मिल गए, 81 में 4 घटा देंगे तो कितना देखने को मिल गया बेटा, 77 का। लेकिन कितने में से, 81 होनी थी, 81 में से 81 मतलब 77/81 परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब अच्छा एक बार हम ऑप्शन में नजर डालते हैं, तो ये 77/81 लिखा, तो ये नियर अबाउट आपका समथिंग आपका 100 से थोड़ा बहुत ही कम होगा, 4-5%, लेकिन इतना बहुत ज्यादा कम नहीं होगा कि ये वाला ऑप्शन आ जाए आपका डी नंबर, ये वाला भी नहीं होगा, और ये 9.5, ये तो 10 के अबाउट है, ये वाला भी नहीं होगा। एक है आपका ऑप्शन है, ये कौन सा, ए, हम बिना कैलकुलेट करे इसको आंसर दे देते ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक ना। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। यदि ए का 10% बी के, यदि ए का 10% बराबर बी है, तो देखिए ए का 10% किसके बराबर है बेटा, बी के। तो ए ये है आपका, इसके नीचे ये जो बी है हम ए के नीचे लेके आ जाएंगे, और इधर जो आपका जो ये नीचे 100 था वो ऊपर चला जाएगा बेटा, और ये 10 था ये नीचे आ गया। ए आपका 100 है तो बी आपका कितना है बेटा, 10 है। अब आपसे क्या कह रहा है, तो 20 का बी%, बी बेटा कितना है, 10, तो 10% इसका निकाल लीजिए, तो कितना आ गया बेटा, 2। तो 20 का 10% कितना आ गया बेटा, 2, क्योंकि बी% निकालना था, बी की वैल्यू कितनी थी, 10, ठीक ना। अब ये जो आंसर दिया गया ए के फॉर्म में दिया गया, जो 2 है वो ए का कितना परसेंट है, तो ए आपका कितना था बेटा, 100, 100 2 के कितना परसेंट है बेटा, ऑटोमेटिक ये 2 ही, 100 में कितना, 2, तो 2 ही परसेंट है, तो ये आपका आंसर कितना आ गया, सी नंबर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ए बी सी, जो ए की आय है बी की आय से, बी अगर 5 है तो ये कितना होगा बेटा, 7, क्योंकि 40% कितना होता है, 2/5। तो बी की आय अगर 5 थी, ये बी की आय, इससे ए की आय 40% अधिक है, तो 2 अधिक जाएगा, तो 5 से कितना हो जाएगा बेटा, 7। और आपसे कह रहा है ए और बी की कुल आय से 30% कम है, किसकी, सी की आय, सी की आय ए और बी की कुल आय से
तो इसमें 0 0 बढ़ा लेते हैं। ए और बी की कुल आय आपकी कितनी हो गई? 120। 120 जो सी की आय है इससे 30% कम है, तो 30% कम है तो मतलब कितना परसेंट होगा? 70% होगा। 70, 100 में 30 घटा दिया तो आपका कितना आ गया? 70। तो 12 84। तो आपका ये कितना, सी कितना है बेटा? आपका 84 होगा। अब आपसे कह रहा है तो ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है? तो ए की आय किसकी आय से? सी की आय से कितना कम है बेटा? 14। किसकी? सी की आय से 84 से मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। चौसंग 84 होता है तो 1/6 आ गया। 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 16 सही 2/3%। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। यदि x माइनस वाई का 30%, तो का की जगह हम सीधे गुणा लिख लेते हैं बेटा। 30% बराबर आपका कितना दे रखा है? x प्लस वाई 20%। देखो ये दोनों आपस में परसेंटेज परसेंटेज, यहां से 0 0 यहां से हो गया। अब ये चीज आपका क्या हो गया बेटा? ये x माइनस वाई और इसी के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? आपका x प्लस वाई बराबर आप क्या बोल सकते हो? 2/3 बोल सकते हो। तो अभी हमको क्या देखने को मिल रहा है कि x माइनस वाई बराबर आपका कितना है? देखिए 2। तो x प्लस वाई कितना है बेटा? आपका 3। अब यहां पर देखिए x प्लस वाई बराबर आपका 3, x माइनस वाई बराबर आपका 2। हमें क्या करना है? x और y का x का कितना परसेंट ये निकालना है हमें। x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से एक बार हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या होगा? ये y कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? 2x बराबर कितना आ गया बेटा? 5। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा? 5/2। और इसी तरह एक बार अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करते तो सब्सट्रैक्ट करने में ये x की वैल्यू क्या हो जाती बेटा? आपकी खत्म हो जाती। और आपकी इधर हम ये 2 को सब्सट्रैक्ट कर देते तो कितना आ जाता? 1 आ जाता। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाता। अब देखिए यहां से दोनों का रेशियो लेना है तो आपका क्या चीज? ये दोनों में 2 2 नीचे है, दोनों में कट जाता। तो x आपका कितना है? 5। तो y कितना है? 1। तो आपसे पूछा गया y x का कितना प्रतिशत है? तो y कितना है? 1। और किसका? x का 5 का। तो 1/5 कितना होता है बेटा? आपका 20% होता है। इस तरह से आपका आंसर कितना आ जाता? 20% आ जाता। ठीक ना? आपको हमने पूरा ये डिटेल में किया, लेकिन आप लोगों को पता होगा अगर सेम x प्लस वाई और x माइनस वाई एक प्लस में एक माइनस में है तो अगर बड़ी वैल्यू को ज्ञात करना होता है तो जो भी वैल्यू होती है उसको जोड़ के सीधे 2 से भाग कर दीजिए। छोटी वैल्यू y की वैल्यू ज्ञात करना, दोनों को घटा के 2 से भाग कर देते, हम डायरेक्ट सीधे निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। एक कंपनी की आय प्रतिवर्ष 30% बढ़ जाती है। यदि वर्ष 2018 में उसकी आय इतनी है तो 2016 में कितनी आय थी? देखो प्रत्येक वर्ष 30% बढ़ जाती है। 2018 में दी गई है, 2016 की पूछी गई है पहले की, तो मान लेते हैं 2016 में कितनी थी उसकी आय? थी x थी। 30% बढ़ रही है तो बेटा 10 की चीज कितनी हो जाएगी? 13। मतलब या फिर आप सीधे ऐसे देखो 30%, 30% कितना होता है? 3/10 होता है। ठीक ना? तो 10 की चीज आपकी कितनी हो जाएगी? 13। या 100 की चीज कितनी हो जाएगी? 130। तो 0 0 तो ऑटोमेटिक कट जाएगा ना बेटा आपका। अब फिर कितना वर्ष? 16 से कहा 18, तो 2 बार हुआ। फिर भैया 13/10 और ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 7098000। इस तरह से। ठीक ना? अब देखिए ये 13 से कहीं ना कहीं कट रहा होगा। 13 से हम क्या करेंगे? इसको कट कर लेते हैं। देखिए 13, 13×5 = 65, 5 बच गया। 13×4 = 52। फिर कितना बच गया बेटा? 7। 30×78 और 000 ये आपने लगा दिया। फिर आप 13 से इसको कट करिए बेटा। 13×4 = 52, 13×2 = 26 और ये 000 ये है। और नीचे से बेटा आपके कितने? ये 2 जीरो बच रहे हैं, तो 2 जीरो और चढ़ा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 42। ये 000 और 2 जीरो और, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये डी नंबर आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। 30% अम्ल वाले विलयन में 15 लीटर में कितना
लीटर शुद्ध अम्ल है, मतलब कुल 15 लीटर है मिश्रण, जिसमें से अम्ल कितना है 30%, तो डायरेक्ट इसका 30% आपको निकाल देना था। ये 0 0 कट गया एक, और 15 तो यहाँ 45, 45 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.5 लीटर। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। एबीसी तीन संख्याएं, एबीसी तीन संख्याएं हैं, ए का मान बी के मान से 20% अधिक है। देखिए तीन संख्या है ए बी सी, जो ए का मान है बी के मान से 20%, 20% कितना होता है बेटा 1/5, तो ए का मान बी के मान से 20% अधिक है, तो बी कितना है 5 है, तो ए कितना होगा बेटा आपका 6 होगा, ठीक ना। सी का मान, जो सी का मान है ए और बी के मान के योग से 20% कम है, जो सी का मान है इनके योग से, तो इनको हम 0 0 बढ़ा रहे थे, इनका योग बेटा कितना आ गया 110, इसके योग से ए और बी के योग से 20% कम है, तो 20% कम है तो मतलब कितना बेटा, देखिए 20% 1/5 कम है, तो एक कम जाके जाएगा, तो 5 की चीज कितने होके जाएगी 4 में, ठीक ना। या डायरेक्ट आप सीधे इसका कितना 20% कम है, तो डायरेक्ट सीधे कितना 80 ऐसे लिखोगे, ये डबल 0 कट कर दोगे तो 11 अट्ठे 88 आपका क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक ना। अब अगर देखिए, अब आपसे पूछा गया है बी और सी के मानों का अंतर, बी और सी के मान का यहां पर अंतर बेटा आपको कितना दिख रहा है 38, ठीक ना। बी और सी के मानों का अंतर ए के मान से कितना प्रतिशत कम है, ये जो अंतर है ए के मान से ये कितना बेटा कम है, तो 22 कम है, किससे, ए के मान से, ए का मान कितना है बेटा 60, मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100, ये 0 0 कट गया बेटा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 3, ये कितना आ गया बेटा 11, तो ये कितना आ गया 110 डिवाइड बाई 3, तो 3 तिरका 9, ये कितना हो गया बेटा 2 बचा 36 2/3, तो मतलब आप बोल सकते हो 36 6 पॉइंट करके चला जाएगा, तो आपका कौन सा ये आ जाएगा ऑप्शन, ये सी नंबर आ जाएगा 36.666 होगा, तो जिसको हम अप्रोक्स में क्या लिखेंगे 36.7 करके भी आप बोल सकते हो, ठीक ना। तो आपका सी नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बातचीत करते हैं। यदि ए का 15% बी के 45% के बराबर है, अब देखिए अभी हम पहले आपको समझा चुके हैं, जो जिसके साथ लिखा होता है उसका उल्टा अगर बराबर में बातचीत करता है, ये 15 एकम 15 15 3 45, तो आपको इतनी चीज समझनी होगी, ए कितना है बेटा आपका 3, तो बी कितना होगा बेटा 1, आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो आप इसको ऐसे लिख लो, ए का 15% बी के 45% के बराबर है, 65 कट गया, 15 एकम 15 15 3 45 हो गया, ये ए था, ए के नीचे ये आपका बी आ गया, इधर ये कितना 3, इसके नीचे 1 आ गया, ए आपका 3 है तो बी कितना है बेटा 1 है। अब देखिए तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का अंतर कितना है बेटा 2 का, ठीक ना। ए माइनस बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, किसके बराबर है बेटा ए के बराबर है, अंतर कितना दिखा बेटा ए माइनस बी का, ये ए 3 है बी 1 है, तो अंतर कितना है 2 का। आपसे कह रहा है ए माइनस बी का कितना प्रतिशत, किसका ए माइनस बी का कितना प्रतिशत पूछ रहा है, तो ए माइनस बी का प्रतिशत पूछ रहा है, इससे पूछ रहा है ए माइनस बी से, किसका ए के, तो ए कितना है बेटा 3, और प्रतिशत निकाल देंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 50 आ गया, और 50 दिया कितना होता है बेटा आपका 150, तो आपका इसका आंसर कितना रहने वाला है 150 रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेल्वाराज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 लाख की वन टाइम पेमेंट की, फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था, भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी। अच्छा, उसने एक वन टाइम पेमेंट किया है, लेकिन अभी पूरा पेमेंट नहीं हुआ, अभी सिर्फ उसने एक बार इतना पैसा दिया है 38 लाख, और वन टाइम पेमेंट की, फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्ण भुगतान करने के लिए, अभी भी उसका पूर्ण भुगतान करना था 38 लाख देने के बावजूद, तो क्या कह रहा है 5% करना था, तो कुल मिला के ये जो 38 लाख दी गई है वो
कितने परसेंट की वैल्यू है, 95, क्योंकि 5% अभी करना था। तो ये 38 लाख जो वैल्यू दी गई है वो किसकी वैल्यू है बेटा, 95% की है, ठीक ना। तो 38 लाख जो वैल्यू आपकी दी गई है वो किसकी है बेटा, 95% की। तो 95% बराबर कितने की है, 38 लाख की। तो आपसे कह रहा है अतिरिक्त भुगतान जो 5% की वैल्यू पूछी गई, तो 5% बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 38 लाख को आप सीधे क्या कर सकते हो, 95 से डिवाइड कर देते और 5 से मल्टीप्लाई, 5 से इसको कट करते तो 19, 19 दोनों कितना आ जाएगा, 38। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 लाख आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। एक संख्या को 40% बढ़ाया जाता है तथा परिणामी संख्या को 25% घटाया जाता है, तो कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए 40% बढ़ाया गया और 25% घटाया गया, एक्स वाई से कर लीजिए। ये एक प्लस एक माइनस, तो माइनस का आ जाएगा। 40 मल्टीप्लाई कितना बेटा, 25 डिवाइड बाई 100, ठीक ना। अब देखिए 25 चौको 100, 4 से इसको कट करेंगे तो माइनस का 10 आ गया। इधर से 40 में 25 घटा देंगे तो बेटा कितना बच जाएगा आपका, 15, 15 माइनस का 10, तो आप ये प्लस का बचा बेटा 15। तो यहां से कितना आ गया, 5 आपका प्लस का बचा, तो 5% की क्या आ जाएगी, वृद्धि आ जाएगी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग। यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है और वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर है, कोई एक संख्या x है, इसे किससे विभाजित किया जाता है, 14 से, और वह दूसरी संख्या के 10% के बराबर है। तो दूसरी संख्या y था, इसका ये कितने के प्रतिशत के बराबर है बेटा, 10% के। तो ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 10, तो 10% के ये बराबर हो गया, ठीक ना। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, ये देखिए इसको हमने ऐसे कट कर लिया। अब 2 से ये नीचे नीचे वाला कट कर लेते हैं। हमने ये 0 0 कट कर दिया बेटा, और इधर से 2 से कट करते हैं तो ये 7 आ गया, ये कितना आ गया बेटा आपका 5 आ गया। ये जो y है हम x के नीचे ले आते हैं, और इधर ये जो 7 था ये आपके सामने चला जाएगा, ऊपर चला गया, और नीचे कितना था आपका 5। तो x कितना है, 7 है, तो y कितना होगा बेटा आपका 5 होगा। आपसे कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 2 अधिक है, कितने से, दूसरी से, 5 से। 2/5 कितना होता है बेटा आपका, 40%। नहीं मालूम है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, आपका 40% आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना रहने वाला है, 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। एक संख्या की 5 सहित 3/2% से वृद्धि करने पर वो कितनी वृद्धि हो जाती है, 52% हो जाती है, ठीक ना। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सीधे सीधे इसको इसको देखिए, सीधे तुरंत निकल सकता है, क्योंकि ये आपका कितना दे रखा है, 5 सही 3/2, तो 5 दूनी 10, 10 3 13, तो 13/2% बराबर ही इतना वृद्धि हो रहा है। तो इधर कितना वृद्धि हो रहा है बेटा, 52 की। तो इतने प्रतिशत बराबर इतना दे रखा है, तो संख्या क्या होती है बेटा, 100%। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 52 को 13/2 से भाग कर दोगे, 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, 13 चौको 52, और ये आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये 400, 400 को 2 से और मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 800। तो इस तरह से इसका आंसर क्या रहने वाला है, 800। चलिए आज की क्लास इतना ही रखते हैं, हम लोगों ने 75 कर लिया है। अब हम सेकेंड पार्ट में जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम लोग क्या कर लेंगे, डील कर लेंगे। तो सेकेंड वाला पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, टेक केयर, बाय, धन्यवाद।